रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर थ्रू टू द क्वालिफायर्स। पहली टीम बन गई है, 18 पॉइंट्स पे क्वालिफाई ऑफिशियली कर लिया है। धर्मशाला में अपना पहाड़ तो चढ़ लिया, लेकिन पंजाब किंग्स ऐसी खाई में कैसे रह गई यार। 6 मुकाबले लगातार पंजाब किंग्स कहां हार गई। आरसीबी से एक्सपेक्टेड था कि वो उतनी कंप्लीट टीम है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, पहली टीम बने, इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन कहां पे आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच फर्क रह गया, इसकी बात करेंगे। कहां पे राजस्थान रॉयल्स का एक गैम्बल क्या भारी पड़ गया, दिल्ली ने कैसे वापसी की राजस्थान से जो एडवांटेज थी उसको छीनने के लिए, और क्या आज चेपॉक पे एमएस धोनी खेल सकते हैं। उस बीच में चेन्नई सुपर किंग्स को कौन सा एक बड़ा कॉल लेना है, कौन सा इमोशंस और टीम की नीड्स के बीच में एक धर्म संकट है, सब बात करेंगे वन टिप वन एंड विद जतन सब। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स पिछले साल के फाइनलिस्ट, दो बहुत धाकड़ टीम्स। बहुत अच्छी शुरुआत है सीजन की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मैच जीती रही, 1 हारती रही, 2 जीत के 1 हार, 2 जीत, फिर 2 हारे, और फिर अब 2 लगातार जीत गए एंड दे आर थ्रू टू 18 पॉइंट्स। धर्मशाला में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जहां रजत पाटीदार नहीं थे, दे फाइंड अ वे टू गेट न्यू हीरोज। वेंकटेश अय्यर आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अपने करियर में, और सीएस को पता है कि रिटर्न सही कब फाइल करनी है। हमारे सीएस मार्च में करते हैं, वेंकटेश अय्यर अप्रैल और मई के महीने में करते हैं। 73 रनों की पारी और सेलिब्रेशन में उन्होंने वो इंपैक्ट प्लेयर दिखाया, बिकॉज एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेले, मौके मिले नहीं है। यूजुअली टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, कई बार मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, एक बार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे 7, 8 या 9 पे खेले थे, बट ही कम्स इन। और रजत पाटीदार जो उन्हीं के एमपी सीनियर हैं, उनके कैप्टन है मध्य प्रदेश में, उनकी कमी को खलने नहीं दिया। रसिक डार 3 विकेट्स लेते हैं। अनसंग हीरो हैं इस कैंपेन के क्वाइटली। भुवनेश्वर कुमार की ओपनिंग स्पेल अच्छी है, लेकिन रिटर्न स्पेल में जॉश हेजलवुड पिछले कुछ मैचेस में महंगे होने के बावजूद ही रेजेस हिज गेम। अलग अलग हीरोज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस। ये ताकत रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। पंजाब किंग्स ओवर डिपेंडेंसी। पंजाब किंग्स आज भी इज अ वेरी गुड टीम, लेकिन जब शायद आप जीत रहे होते हैं उसमें कुछ कमजोरियां छुप जाती हैं। 9 बार इस सीजन 200 से ऊपर रन्स कंसीड जो किए हैं, दैट टेल्स यू कि बॉलिंग was always a bit short. हर मैच में almost to have it a given कि 200 रन तो बनते ही बनते हैं, that's not something that is ideal. अजमत उमरजाई का एक बहुत अच्छा चेंज किया, मार्को यानसन की जगह खिलाया, he had a good spell. लॉकी फर्गसन को लाए, महंगे साबित हुए। युजवेंद्र चहल का इस सीजन काफी खराब रहा, एंड यू कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि कप्तान को क्यों कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि उस तरीके का इस सीजन रहा है युजवेंद्र चहल का। लेकिन एक समय था जब कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, आप जीत रहे थे, एंड इट वाज ऑल फन एंड गेम्स। आपने थोड़ा सा उसको हंसी मजाक भी रखा, व्हिच इज ओके, आप मूड नहीं खराब करना चाहते, लेकिन ये पहचान है आईपीएल की कि दिस इज अ बीस्ट ऑफ अ टूर्नामेंट। किसी भी समय कोई भी मैच सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है, वहां से मोमेंटम पूरी तरीके से छूट सकता है। आपको हर मैच में सेम इंटेंसिटी बनाई रखनी जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के हाथ से वो मोमेंटम निकल गया। जीत का मोमेंटम था, हार का भी दिखा, क्योंकि अलग जो हीरोज तलाशने वो कोई बन नहीं पाया। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, कूपर कॉनली, इन 4 के रन आए जा रहे थे, पंजाब जीती जा रही थी। एज सून एज इनकी फॉर्म को थोड़ा सा धक्का लगा, पंजाब किंग्स थोड़ा डीरेल हुई। मिडिल ऑर्डर अनटेस्टेड था, वहां से बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आए। बॉलिंग पे हमेशा रन आ रहे थे, बीच में फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। सो इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट कि 6 मुकाबले पंजाब किंग्स हारी है, बट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर ऑब्वियसली द बेटर टीम, लेकिन पंजाब किंग्स हैव अ लॉट टू इंट्रोस्पेक्ट। 6 मुकाबले हार के अब सिर्फ 15 पॉइंट तक जा सकती है पंजाब किंग्स, वो टीम जो 13 पॉइंट पे पहुंच गई थी 6 मैच पहले। सो दिस इज गोइंग टू हर्ट, दिस इज गोइंग टू स्टिंग। लेकिन आरसीबी दे आर थ्रू, और टॉप 2 में अगर खत्म करते हैं तो धर्मशाला के मैदान पे ही खेलेंगे, जिसका अंदाजा भी लग गया इस मैच के साथ आरसीबी को। शाम के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया कि मैच कितनी भी दूर लग रहा हो जा रहा है, यू हैव टू बिलीव दैट यूर इन इट, क्योंकि पहले 14 ओवर तो राजस्थान ने डोमिनेट किया। सूर्यवंशी जस्ट डिड सूर्यवंशी थिंग्स। मैं उनके छक्कों की बात नहीं कर रहा, मैं लुंगी अंगीडी पे उन्होंने जो एक कवर्स के ऊपर से बाउंड्री लगाई, दैट वाज स्पेक्टेकुलर। मेरे लिए, मेरे मन में उस शॉट ने एक छाप छोड़ दी, क्योंकि 15 साल का लड़का है, होमवर्क तो करके आएगा। लुंगी अंगीडी की स्लोअर बॉल्स को पिक करना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने एंटिसिपेट किया वो कब आएगी, और एग्जैक्टली उस पर क्या शॉट बनता है उसको उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। 1 बाउंस 4 गया था वो, दैट वाज स्पेक्टेकुलर। माधव तिवारी ने उनकी विकेट निकाली, जिनसे मैंने बात की थी पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी
एक टाइम पे माँ बाप को कहा था कि 1-2 साल की मोहलत दे दीजिए, एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने कहा एमबीए कर ले, उन्होंने बोला 1-2 साल दे दो यार, क्रिकेट में शायद अपना नाम बना लूंगा, और धर्मशाला और दिल्ली के मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कोलैप्स। राजस्थान ने आखिरी 6 विकेटें गंवाई, सिर्फ 32 रन बना के। ये बैटिंग बेल्टर नहीं थी विकेट, लेकिन आप उस पोजीशन में थे कि 193 नहीं 210 215 आपके बनने चाहिए थे, लेकिन वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने कमबैक किया। माधव तिवारी की स्पेल, मिचेल स्टार्क 40 रन दिए, भूल जाइए, 4 विकेटें निकाली हैं। दैट मींस एवरी विकेट कॉस्ट यू 10 रन। पहले 2 ओवर महंगे थे, डजंट मैटर। मिचेल स्टार्क की ये काबिलियत है दैट ही विल कम एंड विन यू द मोमेंट्स। वो किया मिचेल स्टार्क ने, साथ दिया लुंगी एंगीडी ने। दिल्ली कैपिटल्स ने आखिर 5 ओवर में सिर्फ 1 बाउंड्री कंसीड की। उसके बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरेल की स्टार्ट, जिससे डगआउट में पैनिक नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि उसके बाद जब विकेट्स गिरी भी, अक्षर पटेल ने कहा क्लस्टर में नहीं गिरी विकेट्स, और वो एक बड़ा डिफरेंस रहा। राजस्थान रॉयल्स वो क्लॉइंग बैक इनटू द गेम। 18 बॉलों पे 35 रन चाहिए थे, लेकिन वहां रियान पराग ने जो एक दाव चला, विच आई फेल्ट इन द कॉम्बॉक्स, बहुत महंगा साबित हुआ। 16 रन का ओवर डोनोवन फेरेरा का। 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, यू अंडरस्टैंड कि आप एक अगर अच्छा ऑफ स्पिनर है लगा सकते हैं, ड्राइश कंडीशंस है, लेकिन दिल्ली की बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, बॉल ट्रैवल करती है, और डोनोवन फेरेरा कोई बहुत बड़े टर्नर नहीं है बॉल के, यहां उन्होंने कराने की कोशिश नहीं की। अक्षर ने छक्का लगाया, डेविड मिलर ने छक्का लगाया, 16 रन उस ओवर से आए, एंड कहानी वहीं पे पलट गई। रियान पराग ने कहा कि मे बी ऑन टीवी इट लुक्ड कि एक गैम्बल था, मेरे लिए नहीं था, बट इट फेल्ट एक गैम्बल था। अगर वो 16 रन नहीं भी आते, इट वाज स्टिल वन ऑफ दोज एक कॉल्स आप तब लेते हैं या आपके किसी बॉलर ने बॉलिंग ना की हो तब तक, या उनका ओवर बहुत महंगा साबित हुआ हो, आपके पास पेसर्स या मीडियम पेसर्स के उपलब्ध ना हो। लेकिन शानका 3 ओवर डाल चुके थे, विकेट ले चुके थे। एडम मिल्न का ओवर आपके पास था, ब्रिजेश का ओवर आपके पास था, 18 19 20 आपके 3 ओवर पेस के तैयार थे, बट यू टुक अ गैम्बल एंड इट कॉस्ट देम। राजस्थान रॉयल्स अब सिर्फ 16 तक जा सकती है। 3 मुकाबले लगातार, वो भी हार गए। पंजाब किंग्स ने 7 मैचेस में 6 जीत के स्टार्ट की थी, राजस्थान ने 4 मैचेस में 4 जीत के स्टार्ट की थी। इट्स नॉट अबाउट पीकिंग एट द राइट पॉइंट, कोशिश ये भी करनी होती है यू डोंट स्लिप एट द रॉन्ग पॉइंट। गलत पॉइंट पे स्लिप किया इन टीम्स ने। आज शाम का मैच सनराइजर्स हैदराबाद, जो पिछले मुकाबले में बहुत बड़ी हार झेल के आए हैं गुजरात टाइटंस के सामने। चेन्नई के इस मैदान पे वरुण एरन, जो कि कोच हैं, फास्ट बॉलिंग कोच और स्काउट सनराइजर्स हैदराबाद के, उन्होंने कहा है कि 2-10 के आसपास अच्छा टोटल होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग मैच। चेन्नई पिछला मैच हार के आई लखनऊ के सामने, जहां उन्होंने 180 के ऊपर का टोटल चेज कर लिया 17वें ओवर में। तो प्रॉब्लम चेन्नई की बॉलिंग में दिखी थी, और अगर ये बैटिंग विकेट है तो चेन्नई को एक एक्स्ट्रा बॉलर तो चाहिए। शिवम दुबे ने तो बॉलिंग नहीं की है, सो देन हाउ डज एम एस धोनी प्ले? इस पूरे सीजन चोटिल रहे हैं, बाहर रहे हैं। चेपॉक के मैचेस में पिछले कुछ मैचेस के दौरान प्रैक्टिस करते हुए दिखे, कल भी आए, 30-40 मिनट बैटिंग की, बॉल्स को स्टैंड्स में डिपॉजिट किया। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि इस टीम में भी, क्योंकि 7 पे प्रशांत वीर है, अगर आपको प्योरली बैटिंग चाहिए ना, आई वुड स्टिल गो एम एस धोनी के साथ। थोड़े इमोशंस को लेके चलो यार थोड़ा और देख लें, क्योंकि इसके बाद तो फिर शायद देखने को ना मिले, 44 साल के हो गए। द इशू इज कि चेन्नई को इस टीम के सामने एक्स्ट्रा बॉलिंग चाहिए यार, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन, एक पक्का छठा बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि शिवम दुबे ने तो इस सीजन बॉलिंग बैरली करी है। सो कैन यू टेक एन इमोशनल कॉल? क्योंकि एम एस धोनी ने कहा था कि जब भी मैं अपना सीजन, अपना करियर खत्म करना चाहता हूं चेन्नई के साथ, इसी जर्सी में चेपॉक पे, अपने मैदान पे, अपने फैंस के सामने वो लास्ट मैच खेलना चाहता हूं। बट विल दिस बिग कॉल बी टेकन जब आप क्वालिफिकेशन की रेस में है? शायद कुछ हद तक उनकी गैर मौजूदगी ने मेंटली फैंस को तैयार किया है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप एम एस धोनी को नहीं देखेंगे एक्टिव प्लेयर के रूप में। बट विल एम एस टेक दैट कॉल? विल चेन्नई टेक दैट कॉल? आई थिंक थोड़ा मुश्किल है यार। टीम का जो लेखा जोखा है, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस, और मैं शिवम दुबे का नाम यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि शिवम दुबे ने सीजन बॉलिंग नहीं करी और हम सामने हैदराबाद के बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 7 नंबर पे हमें प्रशांत वीर दिखे, जो एक ऑलराउंड ऑप्शन है। टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उतनी तो शायद आप उनकी बॉलिंग ना देखें। अकील हुसैन को पिछले मैच में चेन्नई ने नहीं खिलाया, लेकिन उसके बाद आपको मिडिल ऑर्डर में राइट हैंडर्स मिलेंगे, आपको हेनरिक क्लासन मिलेंगे, आपको नीतीश कुमार रेड्डी मिलेंगे, आपको सलिल मिलेंगे। सो राइट हैंडर्स आएंगे तो सही खेल में, तो आपको एक लेफ्ट आर्म का स्पिन ऑप्शन चाहिए। अकील हुसैन आपको बैटिंग भी करके देते हैं, तो 8 नंबर पे अकील हुसैन, या फिर एक टेम्पटेशन हो सकती है कि मैथ्यू शॉट के साथ भी जा सकते हैं, कि मैथ्यू शॉट भी आपको ऑफ ब्रेक बॉलिंग डाल के दे सकते हैं। हालांकि बैटिंग ऑर्डर उनका पूरा उथल पुथल है, बिकॉज टॉप ऑर्डर प्लेयर है। स्पेंसर जॉनसन अभी अभी आए, अंशुल कंबोज का पिछला मैच महंगा था, मुकेश चौधरी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो यहां तो आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अगर एम एस धोनी खेलते हैं तो एक बॉलिंग ऑप्शन जो प्रशांत वीर के रूप में आपके पास एक बैंक में है, दैट गोज फॉर अ टॉस। सो दिस इज वन ऑफ द कॉल्स जो चेन्नई को लेनी है इस मुकाबले में, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद आर अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद। क्या ये कॉल लेते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये मुकाबला कहां जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक,
पिछला मुकाबला जैसे हारे हैं, इस टीम में अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हाइंड्रिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं। एंड ये बॉलिंग भी पैट कमिंस, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल खेलते या नहीं खेलते, शिवांग के साथ, नीतीश के साथ, हर्ष दुबे के साथ इज अगेन वेरी गुड। कांटे की टक्कर है। क्या हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़ के अपनी क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को पुख्ता कर लेगी, या चेन्नई सुपर किंग्स विल स्टे अलाइव इन दिस कंपटीशन? विल एमएस धोनी प्ले और नॉट? ये सारे जवाब मिल जाएंगे शाम को 6:30 बजे। स्टूडियो से जुड़ जाएंगे।